दोस्त आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे एक स्पोर्ट्समैन हो, चाहे एक पॉलिटिशियन हो, चाहे एक एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, अगर आपको ये लगने लगा कि लोग आपको भूल रहे हैं, तो आजकल का जो ट्रिक चल रहा है दोस्त, आप एक इंटरव्यू दो और एक ऐसे बंदे के बारे में कोई खुलासा कर दो जो मतलब अभी टॉप पे चल रहा है। अभी हाल ही फिलहाल में अमित मिश्रा ने एक इंटरव्यू दिया और वहां पे उन्होंने विराट कोहली के बारे में बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया और उन्होंने ये बोला है कि विराट कोहली पहले के मुकाबले काफी चेंज हो गए। अमित मिश्रा भाई के हिसाब से अब जो विराट कोहली और जो पहले चीकू थे उनमें काफी डिफरेंस आ चुका। पहले का चीकू नॉर्मल था और अब का जो विराट कोहली वो मतलब काफी मतलब एक एटीट्यूड आ गया, वो अपने से नीचे वाले को कुछ नहीं समझते और उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरीके से यंगस्टर को करना चाहिए। ये कहना है अमित मिश्रा का। तो अमित मिश्रा भाई, आप भी एक इंडिया प्लेयर हो और आपका भी उतना ही रिस्पेक्ट है जितना विराट कोहली का है। जो भी इंडियन क्रिकेट फैंस हो, चाहे कोई एक मैच खेले 1000 मैच खेले, रिस्पेक्ट लेवल उतना ही करता है कोई भी जो ट्रू इंडियन फैन हो, जो ट्रू इंडियन क्रिकेट फैन हो, जो सबका रिस्पेक्ट करता है। फैक्ट है कि विराट कोहली भाई फुल एग्रेशन वाले इंसान है और जब भी उनको लगता है कि सामने से अगर कोई उनको पोक कर रहा है या कुछ इस तरीके का उनको एक्टिविटी लगता है कि सामने से एग्रेशन हो रहा है, तो ठीक ठाक उनको अपोजिशन वाले को सुनाते हैं और ये उनका क्रिकेट खेलने का स्टाइल है। चाहे कोई भी फैन हो, ये सब जानता हो। लेकिन पता नहीं मिश्रा जी को क्या लगा, सीधा इंटरव्यू में आए और उन्होंने पूरा एलिगेशन लगा दिया। वो जो लखनऊ वाले मैच में जो एक विवाद हुआ था नबीन उल हक के साथ, उसमें सारा गलती विराट कोहली का। और उनके हिसाब से ये है कि विराट कोहली अगर चाहते तो ये मामला उतना लंबा नहीं जाता जितना ये चला गया। और हम सब ने देखा दोस्त, जिस तरीके से ये फाइट मतलब मैच के बाद भी नहीं खत्म हो रहा था, यहाँ तक कि जब गौतम गंभीर डगआउट में आए थे हाथ मिलाने, वहां पर भी उनके साथ एक हिटिंग आर्गुमेंट हो गया था। तो मिश्रा भाई को ये बोलूंगा कि भाई आप उस दिन गलती से उनके अपोजिशन में आ गए और अपोजिशन में कोई भी होता तो विराट कोहली इसी तरीके से बिहेव करता है अगर उनको लगता है कि सामने वाला उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो आप जिस तरीके से इतने दिन बाद आप ये चीज का खुलासा करो, ये करना बनता नहीं है। क्योंकि दोस्त विराट कोहली आपके हिसाब से अगर चेंज हुआ है तो आप बिल्कुल सही हो, चेंज हुआ है। वो उनका स्टैट चेंज हुआ, उनका रन देख लो जब आपके साथ खेलता था और अब कितना है। और जो वर्ल्ड कप में जो इनिंग खेला दोस्त, जिस तरीके से हम लोग वर्ल्ड कप अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी तक, वो विराट कोहली भाई भी बहुत अच्छा इनिंग खेले फाइनल में, तभी जाके इंडिया को मिला। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या का रोल नहीं था, रोहित शर्मा का भी रोल नहीं था, पूरा टीम इंडिया का रोल था इस वर्ल्ड कप जीतने में। लेकिन जिस तरीके से मतलब अमित मिश्रा ने एक एलिगेशन लगाया विराट कोहली को, उनके स्टेटमेंट सुनने के बाद ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत उनके स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर वो चाहते तो इस चीज को अच्छे से हैंडल कर सकते थे। वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एलिगेशन लगा दे विराट कोहली को, जैसे कितना बड़ा वो मतलब कुछ अपने सामने इंडियन क्रिकेट प्लेयर को समझता ही नहीं है। मतलब इस तरीके से आपको इस चीज को अगर चाहते तो अच्छे क्लासी वे में आप आंसर दे सकते थे कि विराट कोहली के पास एग्रेशन है, थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल कर लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आप पिन पॉइंट करके उसका गलती बता रहे हो, और ताली एक हाथ से नहीं बजता अमित मिश्रा भाई, ताली दोनों हाथ से बजता है। अगर सामने वाला कोई किसी बंदे को पोक करेगा और वो जो एग्रेसिव है वो तो रिएक्ट करेगा ही करेगा। ये एक तरीके का तो सबको पता है कि विराट कोहली एक एग्रेसिव इंसान है। अगर आप उसको पोक करोगे तो उधर से आंसर आना ही आना है, चाहे कोई छोटा प्लेयर पोक करे चाहे बड़ा प्लेयर करे, वो उसका रिएक्शन सेम ही होता है। अमित मिश्रा भाई का यही मन नहीं भरा, उन्होंने ये भी बोल दिया कि शुभमन गिल जो है मतलब कैप्टनसी मटेरियल लायक है ही नहीं। मतलब ऐसे कैसे जज कर सकते हो, जो बंदा का पहला टूर हो और इतना टैलेंटेड बंदा, अगर किसी बीसीसीआई ने उनको कैप्टनसी का रोल दिया है तो कुछ तो भाई देखा होगा। ऐसे ठीक है उन्होंने अभी कैप्टनसी किया गुजरात टाइटंस के लिए, उतना उन्होंने अच्छा नहीं किया, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बोल रहे हो कि मैं तो उसको कुछ समझता ही नहीं, वो कैप्टनसी के लायक ही नहीं है। ठीक है, अगर आपका कोई प्रेफरेंस ऋतुराज गायकवाड़ हो तो हो सकता है, वो भी बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन इस तरीके से किसी यंगस्टर को डिमोटिवेट करना ये अच्छा नहीं है। आपने रोहित शर्मा का बहुत तारीफ किया और उन्होंने ये बोला कि रोहित शर्मा जो जैसे पहले थे वैसे अभी भी है। तो बिल्कुल पूरा इंडियन क्रिकेट फैंस जानता है कि रोहित शर्मा जिस तरीके से पहले मस्त मौला थे अभी भी मस्त मौला है। सबका एक अपना अपना तरीका होता है मिश्रा भाई, सब एक तरीके से नहीं होते, एक तरीके से पोर्ट्रे नहीं होते। मतलब कुछ कुछ प्लेयर होते हैं जो देसी होते हैं और ठीक वैसे रोहित शर्मा है, मतलब उनको चेंज करना बहुत मुश्किल है। और विराट कोहली हकीकत में दोस्त चेंज हुआ। जो भी इंडियन क्रिकेट फैन से पहले के चीकू को देखो, आपको विराट कोहली को देखो। पहले का चीकू मतलब एक तरीके से चबी मैन था और उतना फिटनेस नहीं होता था, अब देखो कितना फिटनेस है और अब देखो कितना डिसिप्लिन है लाइफ में। तो टाइम के साथ सब थोड़ा बहुत कम समझौता करता है, लेकिन आपको इस तरीके से पिन पॉइंट करके किसी भी प्लेयर को मतलब ऐसे टारगेट नहीं करना चाहिए। एक तरीके का दोस्त उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है कि जैसे वो टारगेट कर रहे हैं। और शुभमन गिल को तो भाई इस तरीके से आप मोटिवेट नहीं करो, क्योंकि वो एक यंगस्टर है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ऋतुराज गायकवाड़ में मतलब वो बंदा बढ़िया नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहो तो इस चीज को आप एक अच्छे से टैकल कर सकते थे।